ये राइटर्स रूम क्या चीज़ है? हाँ, तो राइटर्स रूम में जब हम लोग पैदा हो रहे थे, मतलब नीलोत्पल हो गए हम लोग जब हिंदी की दुनिया में पैदा हो रहे थे, तो हम लोगों ने एक मनोहर श्याम जोशी जी जो लेखक थे, उन्होंने एक बड़ी सही बात बोली थी कि हिंदी में पीठ ठुकवाने के लिए पैर दबाना पड़ता है। पड़ते हैं। तो जब हम नीलोत्पल और हम लोग जब ये सब पूरा, जब शैलेश जी हम लोग के जो पब्लिशर हैं और हम लोग जब हो रहे थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई हम भले कोई पीठ ठोक दे, कोई उसमें बुराई नहीं है, लेकिन हम पैर दबाने वाला अप्रोच नहीं लेंगे, है ना। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई पैर नहीं दबाए, लेकिन स्ट्रगल तो किया होगा हाँ, लिखने लेकिन के तो लिए, जो मैं बता रहा हूँ वो कि जो हम लोग, छपवाने हाँ के लिए। एग्जैक्ट, तो इसीलिए जो हमें फिर अपनी पहचान बनाने में समय लगा, हम एक नई तरीके की बात जब लेके आ रहे थे इस दुनिया में, तो लगा, तो पहले तो क्या होता है जब कोई नई चीज़ आती है तो पूरी दुनिया उसको रिजेक्ट करती है, अरे नहीं नहीं, अरे तो मार्केटिंग है, अरे ये तो कुछ नहीं है। लेकिन जब वही आप धीरे धीरे समय बीता, यही बुक फेयर है, हम लोग जैसे दिन भर में हम लोगों ने ऐसा भी हुआ है ना कि 5-10 लोग भी मिलने आए, आपसे 15 लोग भी आए, बट अभी ऐसा होता है कि हम दिन भर में, मतलब मुझे बड़ा संतोष भी मिलता है इस बात से कि सुबह से शाम तक हम साइन करते हैं, वहाँ पे उसी में साइन करेंगे और लोग आते हैं, इतना स्नेह देते हैं। जैसे एक पुष्पेंद्र करके एक मेरे फ़ैन है, वो मैं जितनी बार आज तक मेरे से मिले, उस दिन भी आए थे शो में वो, और एक किताब पे मैं उनसे आज तक 18-17 बार जितनी बार मिला हूँ, हर बार डेट के साथ उन्होंने साइन लिया है। ये मैं मार्केटिंग से नहीं कर सकता ना। उनको कोई बात मेरी बहुत अच्छी लगी और मैं उनको देखता हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि भाई ये इतना स्नेह तो हमने डिजर्व ही नहीं किया ना कभी, है ना। ये चीज़ कैसे कोई आप रिजेक्ट कर दोगे कि ये मार्केटिंग है या वो है। तो मुझे ये लगा जब हम लोग थोड़ा मेच्योर हुए, इस जब 8 साल 7 साल हुए, तो हमें लगा कि हमें जो पीठ नहीं हमारी ठोकी गई, तो हम एक इकोसिस्टम ऐसा बनाएं कि जिससे जो नए लोग आए वो, उनको नेचुरली हम पीठ भी ना ठोकें। हम ऐसा नहीं कि हम किसी को देखिए, कोई किसी को लेखक बना सकता नहीं है, वो हर किसी की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है। तो एक माहौल वैसा दे पाएँ कि जैसे मेरे पास जब ऑडियो शोज़ का प्रोजेक्ट आया, तो मैंने मोस्टली लोग, जैसे जो लोग ऑडियो शो लिख रहे थे बाकी लोगों के लिए, मैंने जानबूझ के उन लोगों को नहीं लिया उसमें, क्योंकि मैं अपनी एक नई, मुझे ना हमेशा ये विश्वास रहता है कि अगर कोई नाइव है, कोई नया है, वो ज़्यादा मेहनत कर लेगा वर्सेस कोई बहुत सीखे हुए व्यक्ति से। तो जो ऑडियो लिख रहे हैं उनको पता है ऐसे लिखते हैं, मुझे नहीं चाहिए वैसे लोग। हम लोग साथ में डिस्कवर करते हैं ना कि कैसे करना है, हम पहली बार करके देखते हैं ना, जो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बच्चों वाली होती है। तो उस राइटर्स रूम में, वो ऑडियो शो के लिए राइटर्स रूम पहली बार बना, तो उसमें बहुत सीनियर लोग भी थे। ऐसा नहीं था कि मैंने उनको लिखना सिखाया, लिखना मैंने किसी को नहीं सिखाया, हमने उस प्रोजेक्ट राइटर्स रूम के अंतर्गत किया। फिर लगा कि हम और प्रोजेक्ट को और सीरियस करें, तो एक बुक भी आई साधना जैन की, जो मुझे लगा कि ये प्रेजेंट करनी चाहिए, और इसलिए मैंने की क्योंकि वैसी किताब मैं नहीं लिख सकता था, वो वही लिख सकती थी। तो जो भी मेरे से, मुझे हमेशा लगता है बेहतर लोग हैं, मैं उनके साथ, अगली जनरेशन के साथ मैं बहुत काम करना चाहता हूँ कि वो 22 साल का कोई व्यक्ति है और कहीं से वो आता है और मैं उनसे सीख पाऊँ उस दुनिया में क्या हो रहा है। जैसे एक ऋषभ श्रीवास्तव करके राइटर है, तो वो मेरे को एज अ फ़ैन मिले थे अपने बर्थडे वाले दिन, 21वें बर्थडे या 20वें बर्थडे पे आया था मिलने, सीतामढ़ी का था। तो उसके साथ फिर हमने एक सीरीज़ लिखी, तो वो एक इकोसिस्टम बन गया। तो वो है, और मैं चाहता हूँ कि जो है इकोसिस्टम, या मैं वर्कशॉप में भी जिनको मिलता हूँ, अब मैं रोज़ जो आती है मेल सबका जवाब नहीं दे सकता, तो कम से कम जो आते हैं मैं उनकी एक जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ एज अ, कि वो जो एक कुनबा है, धीरे धीरे जो 50-100 लोग 200 लोगों का होगा, कम से कम मैं उनकी जर्नी जान पाऊँ। तो इसलिए उनको कोई डाउट है तो मैं बता पाऊँ। मैं हर किसी तक नहीं, जो कि बाय डिज़ाइन आप नहीं 100 मेल का जवाब या 50 मेल का दे सकते हैं। मैं चाहता बहुत हूँ, पहले मैं कोशिश करके देता था, लेकिन अब वो ह्यूमनली लिमिट के बाहर हो गया है।